इस वक्त मेरे साथ केटी रविंद्रन साहब यहां मौजूद है, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अर्बन डिजाइन के। केटी रविंद्रन साहब एक हमारे शहरी विकास मंत्री हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स की तुलना जो है एक लड़की की शादी से करते हैं। खुदा ना करे कि ऐसी शादी किसी भी लड़की की हो या किसी की भी ऐसी शादी हो। 2 महीने का वक्त रह गया, शायद 2 महीने का वक्त भी नहीं है। क्या नाक कटना तय है? आप एक एक्सपर्ट हैं इस मामले में, क्या वाकई सैल्वेज की जा सकती है सिचुएशन? सैल्वेज किया जा सकता है मेरे ख्याल में, अगर हम जो कोर प्रोजेक्ट्स है जिसमें कंसंट्रेट करके अगर हम इसको आगे बढ़ाए, तब उसको सिर्फ स्टेडियम्स को और उसके जो कनेक्टेड एथलीट्स के कनेक्टेड एक्टिविटीज़ जो है उसको अगर हम सही तरीके से तैयार कर सकता है, तब ये सैल्वेज कर सकता है। लेकिन अभी जो बारिश वगैरह हुआ है, ये हमारे लिए एक टेस्ट भी है कि ऐसा बारिश आके हमको अभी पता चला कि ये टपक जाएगा सीलिंग, तब उसको अटेंड करने का मौका अभी मिल रहा है। तो इसको यूज़ करके दोस्त प्रायोरिटी एरियाज में कंसंट्रेट करके एक ऐसे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए जो नहीं, मगर देरी तो नहीं होगी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को गठन? देरी जरूर हो गई है, लेकिन अभी तो आगे हम प्रयास करना पड़ेगा कि इसको कैसे भी सैल्वेज करें। जो हो गया है उसके बारे में भी रोके कोई फायदा नहीं। मगर जैसे मैंने आप सवाल पूछा, क्या वक्त है वो सैल्वेज करने का भी वक्त है? क्योंकि 1.5 महीने के कुछ वक्त रह गया है। मेरे ख्याल में जो कॉमनवेल्थ गेम्स से डायरेक्ट रिलेटेड कोर प्रोजेक्ट्स जो है उसको सैल्वेज करने के लिए वक्त है, अभी भी वक्त है, यही मेरे को दिख रहा है। तरलोचन जी, ब्रेक में जाने से पहले हम उस एएम फिल्म्स की विवाद की बात कर रहे थे जिसमें एक सीधे तौर पर सरकार और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बीच का जो फर्क है वो सीधे तौर पर दिखाई देता है। डेप्यूटी हाई कमिश्नर कह रहे हैं कि इस एएम फिल्म्स को हमने पैनल में ही नहीं था, मगर दूसरी तरफ सेबेस्टियन के किसी लेटर का हवाला देते हैं कलमाडी साहब, तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्कनेक्ट है। और ये डिस्कनेक्ट न सिर्फ भ्रष्टाचार के तौर पर बल्कि निकम्मेपन के तौर पर भी और विलंब के तौर पर सामने आ रहा है। बिल्कुल जो कलमाडी साहब ने दिया है वो फैक्ट्स की बिल्कुल सारे कागज सारे ईमेल हमारे दफ्तर में हैं। जब भी कोई इंडिया की कोई ऐसी चीज़ बाहर जाती है तो थ्रू हाई कमीशन या एम्बेसी होती है, तो नेचुरली वी सेंट ईमेल कि ये हम फंक्शन करना है, प्लीज सुजेस्ट। तो हाई कमीशन ने ही ईमेल पे बताया कि दीज 3 कंपनीज में बी कंटेक्टेड। तीनों की गई, एक ने रिस्पांस किया, जितना शॉर्ट टाइम था उसी जो एक ने टाइम दिया उसी को हमने वहां किया। और वहां जो खर्चे हुए, तरलोचन जी मुझे आप एक बात बताइए, आप जिस लेटर का हवाला दे रहे हैं सेबेस्टियन, जिस शख्स के हवाला दे रहे हैं हाई कमीशन में, डेप्यूटी हाई कमिश्नर का कहना है, इंडियन हाई कमीशन का कहना है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही नहीं। देखो जो ईमेल आती हैं आप भी जानते हैं, इसमें अब कौन कॉम्पिटेंट है नहीं, दिस कम फ्रॉम दैट ऑफिस। आफ्टर ऑल उसके बाद वी वर ऑल देयर, हाई कमीशन के दफ्तर में ही सारी मीटिंग होती थी। ये अब ये जो ब्लेम करना, इट कैन बी सॉर्टेड आउट वेरी इजीली, सारा कुछ रिकॉर्ड पे है, कोई चीज छुपी नहीं है। और जो हमारा एस्टीमेट था खर्चे का, उससे 1/2 भी वहां हमने नहीं किया। और वही जो ये गलत किया गया कि हर मंथ किसी को भेज रहे हैं, सारी बातें गलत निकली हैं। इसमें कहीं भी किसी का कोई कसूर नहीं है। और जो वहां खर्च हुआ, यहां लोगों को पता नहीं है कि बकिंगम पैलेस में जो फंक्शन हुआ वहां उसका खर्चा सारा हमने दिया।